हुकूमत को ECL के मामले पर यू टर्न लेना पड़ा। यू टर्न लेना इनका शेवा है। बिलावल भुट्टो जल्द अमली तौर पर मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे। हुकूमत को अपोजिशन की जरूरत नहीं, ये खुद ही अपनी अपोजिशन है। बयानबाजी, इल्जाम तराशी से गुरेज करें, असेंबली में अपना किरदार अदा करें। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असेंबली में हुकूमती जमात और अपोजिशन में ब्रेक थ्रू। दोनों धड़ों का कायमा कमेटियों की तश्कील और तकसीम पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन अलायंस की तजावीज मान ली। 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप अपोजिशन जमातों को दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में जमानत मंजूर होने पर अहाताए अदालत मैदान जंग बन गया। कमरा अदालत से निकलते हुए मुद्दई पार्टी ने मुखालिफ पार्टी पर हमला कर दिया। एक दूसरे पर तशद्दुद, लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल। हाई कोर्ट पुलिस बीच बचाव कराने में नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी काबीना के अरकान, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला की तकरीब में शिरकत। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की तकरीब हलफ बर्दारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास जाकर खुद मुसाफा किया। आर्मी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुसाफे के बाद उनसे हल्की फुल्की गपशप भी की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का बतौर चीफ जस्टिस पहला दिन 3 मुकदमात की समाअत की। पहले केस में मनशियात के मुजरिम नूर मोहम्मद की सजा में कमी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चेक डिसऑनर के मुकदमे में मुलजिम खालिद महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालत में बैठे लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस का अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। FIA के दलाइल से मुतमईन नहीं। वर्सा के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले में कुछ चीजें तय कर दी गई हैं। फैसले का मतन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत पीर को होगी। दरखास्त जमानत पर समाअत भी 21 जनवरी को ही होगी। नैब की अपील पर समाअत भी पीर को ही होगी। नैब अपीलों पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। साबिका अहलिया को हिरासा करने पर DIG जुनैद अरशद सरकारी ओहदे से फारिग। वफाकी मुख्तसिब कशमाला तारिक ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद फैसला दे दिया। फैसले को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बरकरार रखा। जुनैद अरशद पर अपनी साबिका अहलिया आयशा सुबहानी को हिरासा करने का इल्जाम था। सालाना गोशवारे जमा कराने वाले 30 पार्लियामेंटेरियन की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट के 2, कौमी असम्बली के 12, पंजाब असम्बली के 11 और सिंध असम्बली के 6 अरकान की रुकनीत बहाल। NA91 सरगोदा के 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पोल डे मुकर्रर कर दिया। 2 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होगी। NA91 के 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन भी जारी। पोलिंग 2 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। पेशावर की तारीखी मस्जिद मोहब्बत खान के करीब महकमा आसार कदीमा का ग्रैंड ऑपरेशन। 11 दुकानें सील कर दी गई। मुतासरा दुकानदारों का सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी। दुकानें महकमा औकाफ की मलकियत हैं जो मस्जिद की फाउंडेशन को कमजोर कर रही हैं। दूसरे मरहले में मजीद 30 दुकानों को खाली कराया जाएगा। महकमा आसार कदीमा के हुक्काम का मौक़िफ़।
भारतीय आबी जारियत की वजह से लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और सरगोदा समेत पंजाब के 19 अजला मुतासिर हुए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर सियालकोट में 15,000 अफराद ने मसनूई नकल मकानी की। महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करा दी। अमारात एयरलाइन का फ्लाई दुबई का पाकिस्तान के लिए जारी ऑपरेशन महदूद करने का फैसला। हफ्तावार परवाजें 61 से कम करके 43 कर दी गई। नया फ्लाइट शेड्यूल फरवरी के लिए जारी किया गया। कराची से 24, लाहौर से 9, इस्लामाबाद से 7 जबकि पेशावर से हफ्तावार 3 फ्लाइटें जाएंगी। भारतीय फौज की LOC पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भारतीय पोस्टों को मौसर तौर पर निशाना बनाकर जवाब दिया गया। 3 भारतीय फौजियों की हलाकत और 2 के जख्मी होने की मुसद्दिका इतलात। पाक बहरिया और ओमान की रॉयल बहरिया के दरमियान बहरी मशकों का ओमान के पानियों में इनेकाद। तर्जुमान के मुताबिक आबदोज फास्ट क्राफ्ट अटैक मिसाइल बोट मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने मशकों में हिस्सा लिया। फजा और समंदर में हदफ को निशाना बनाने की मशकें की गई। ये डे फ्रेश का लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ करेगा तो फिर उसे ये तमाम प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यानी ऐसे लोग जो दूध को अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्हें दूध से कोई ना कोई परेशानी या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके अलावा डे फ्रेश के फ्लेवर्ड मिल्क जो है ना वो भी मार्केट में अवेलेबल है। बहरहाल हम अपने इस प्रोग्राम के एक जो हमारा मॉकटेल सेगमेंट या जो किचन सेगमेंट होता है उसमें मुख्तलिफ शेक्स बना के हम अपने मेहमानों की तवाज़ो भी करते हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोफेशंस की बात की जाए, शोबों की बात की जाए, तो एक शोबा होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसे हम फ़नून लतीफ़ा का शोबा कहते हैं। और ये वो शोबा है यानी कोई भी शख्स जो अपने अंदर कोई हुनर रखता है आर्ट से रिलेटेड या फ़न से रिलेटेड, उसमें यानी ये जरासीम होते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी सलाहियतों को लोगों के आगे परफॉर्म कर सकता है। उसका ताल्लुक़ होता है फ़नून लतीफ़ा से। अब चाहे वो एक्टर हो, होस्ट हो, इवन कोई पेंटर हो, कोई शायर हो या वो सिंगर हो, म्यूज़िशियन हो, ये तमाम चीज़ें परफॉर्मिंग आर्ट्स में आती हैं। यानी वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों के सामने, यानी आपके अंदर कोई हुनर हो और वो आप लोगों के सामने परफॉर्म करें या लोगों के सामने अपने उस हुनर को पेश करें। कहा यह जाता है कि परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है ना वो बहुत हसास होते हैं, इसलिए कि जब वो मुआशरे में बहुत सारी चीज़ों को देख के जो चीज़ें महसूस करते हैं उन्हीं की अक्कासी उनके काम में नज़र आती है। अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो एक एक्टर जब उसे कोई भी रोल दिया जाता है तो वो उस रोल को अपने अंदर पूरी तरह जज्ब करके उसके बाद वो रोल परफॉर्म करता है। इसी तरह अगर हम बात करें मौसीकी की, तो कहने को तो ये 7 सुरों की दुनिया है, लेकिन इन्हीं 7 सुरों में करोड़ों बल्कि अरबों आप ये कह सकते हैं कि मेलोडीज़ घूम रही होती हैं। और अच्छा गाने वाला जो है ना वो किसी भी महफिल में मौजूद हो या किसी भी गैदरिंग में मौजूद हो या कहीं भी मौजूद हो, वो लोगों के लिए भी एक मशहूर कुन एहसास का सबब बनता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तानी जो थिएटर है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कितने मौक़े हैं पाकिस्तान या कराची में थिएटर आर्टिस्ट के लिए। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जो लोग मौसीकी में आना चाहते हैं वो किस तरह से सीख के या अपने आप को परफेक्ट करके मौसीकी में आ सकते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या हर सिंगर पैदाइशी सिंगर होता है, यानी वो पैदाइशी गायक होता है, या फिर प्रैक्टिस करके रियाज करके वो एक अच्छा गायक बन सकता है। इसी हवाले से जो मेहमान शख्सियत हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरी पहली मेहमान शख्सियत बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, टीवी ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। इनके मुख्तलिफ प्लेस मुख्तलिफ चैनल से इस वक्त ऑन एयर हैं। हालांकि इनको कम अरसा हुआ है शोबिस की फील्ड में आए हुए, लेकिन थोड़े ही अरसे में उन्होंने अपना अच्छा नाम बना लिया। मेरे साथ मौजूद हैं अना तौसीफ। अस्सलाम वालेकुम अना, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, आज हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं इनका ताल्लुक भी है तो परफॉर्मिंग आर्ट से, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि बहुत वसी एक शोबा है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो इनका ताल्लुक गायकी से है। यानी ये जो है एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मुख्तलिफ मुकाबलों में ये शरीक हो चुके हैं। और नाज़रीन, बात ये होती है कि जब
कोई भी सिंगर जब तरक्की कर रहा हो या परफॉर्म कर रहा हो तो उसको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जितना हम उसे सपोर्ट करते हैं उतने ही उसके अंदर खुद एतमादी बढ़ती है, उतना ही उसके जो काम है उसमें निखार आता जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं सिंगर अली हसन। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुश